आपने देखा होगा कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी आतंकवादी है जो अमेरिका में बैठा है। ये नीच आदमी ने हाल ही में भारत की सरकार के ऊपर एक केस ठोका है और केस ठोक के ये बोला है कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, रॉ का चीफ और बाकी जो अन्य लोग हैं, इनको अमेरिका की अदालत में पेश किया जाए। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के थ्रू इन्होंने बेसिकली पंजाब के अंदर पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को हाईजैक कर लिया। अब देखिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री को हाईजैक करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज की डेट में जिस प्रकार का म्यूज़िक चल रहा है उस म्यूज़िक को कौन सुनता है? ज़्यादातर यूथ सुनते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट देखिए, एक तरफ जयशंकर जी का अमेरिका का दौरा, दूसरी तरफ ये खबर सामने आना कि निखिल गुप्ता की रिहाई हो गई है, तीसरी तरफ पन्नू को एलिमिनेट कर दिया गया है घर में घुसकर, ये सब खबरें सामने आया। क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स है? आप देखो, एक चीज़ साफ है कि अब जो एक मिली भगत खिचड़ी सरकार चलती थी अमेरिका की, यूके की, कनाडा की मिलके, वो तो अब नहीं चलने वाली। ट्रंप के दौर में जो इतने सब कुछ होता था यहाँ पर भारत को कमज़ोर करने के लिए, खालिस्तान का पूरा आंदोलन चलता था, वो चीज़ें अब यहाँ पर ख़राब हो रही हैं। अच्छा, इतने सारे इन लोगों के हैं कुछ, चलो जो भारत में कई सारे, जो खासतौर पर युवा वर्ग का जो खालिस्तान से जुड़ रहा है, वो तो ब्रेन वॉश है, समझ में आता है। मगर ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर विदेश में बैठ के, इनको पता है कि ये अपनी मजबूरी के चलते, अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपने आप पे अपने ऊपर केस ना हो उसको बताने के चलते ये सारा का सारा गंदगी, ये आंदोलन फैलाते हैं। और उससे ये मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए किस तरह से नस्लें खराब कर रहे हैं, ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए। की तरफ जाती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, काफरों के खिलाफ नफरत इतनी फैलाई कि ये जो हमारे सिख भाई हैं, मैंने उनके लिए भी पैगाम है जरा, जो इंडिया में शरारतें करते रहते हैं कि हमें अलहदा खालिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहते। ये नहीं कहते कि जो पाकिस्तान का पंजाब है ओहदे चों भी सानू थोड़ा जहा हिस्सा दो। ज्यादा पंजाब तो पाकिस्तान में है ना, सिखों का पंजाब तो इधर भी था। इसमें से खालिस्तानी मांगते नहीं मांगते, जरा देखें जो पाकिस्तान में थोड़े से सिख हैं उनका क्या हाल है, सुनिए जरा। मैंने फोर्स करवाई है। मेरी जो लास्ट रिसर्च में करी थी, मैं बच्चियों से जाके खुद मिली और उन्होंने मुझे बताया कि हम गुरुद्वारे के सामने खड़े जब जाते हैं तो हमारे घर वाले, हमें 2 कदम भी होंगे ना तो हमारे घर में से कोई बड़ा हमारे साथ जाता है। मतलब आपके पास इतनी फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी नहीं है कि आप 2 कदम अपने घर से अपनी वर्शिप प्लेस में सेफली मूव कर सकें। और उन्होंने ये खुद बताया है कि गुरुद्वारे के सामने लड़के जो हैं वो खड़े होते हैं, नंबर भी फेंकते हैं और घूरते हैं, तो हरासमेंट नहीं है आपकी। ये सिखों का हाल है। अहमदियों का क्या हाल है वो भी आपको पता। क्रिश्चियंस का क्या हाल है, 2 दफा उनकी बस्तियों पे हमला किया जा चुका है, उनको मारा गया अभी इसी पिछले 16 महीनों में। तो ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में विक्टिम बन जाते हैं, यही लोग। इनसे पूछो क्या हो रहा है जी इसराइल में, ओहो जी अमेरिका में क्या हो रहा है, इस्लामोफोबिया, वेस्ट में इस्लामोफोबिया। वेस्ट वाले अगर इनका 1% भी कर लेना जो ये अपनी माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, ये चीखें मार के वहां से भाग के अपने मुल्क। आपने देखा होगा कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी आतंकवादी है जो अमेरिका में बैठा है। ये नीच आदमी ने हाल ही में भारत की सरकार के ऊपर एक केस ठोका है और केस ठोक के ये बोला है कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, रॉ का चीफ और बाकी जो अन्य लोग हैं, इनको अमेरिका की अदालत में पेश किया जाए क्योंकि इन्होंने मेरे को अमेरिका में मारने की कोशिश की है। खैर, इस पूरे केस के ऊपर भारत की सरकार से जो टिप्पणी आई वो ये है कि ये बिल्कुल बेसलेस, बेबुनियाद है। इन लोगों को समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने एक रणनीति के तहत कुछ कदम उठाएं। क्या कदम उठाएं? सबसे पहले इन्होंने ये देखा है कि भाई ये जो पंजाब से, हमारे यहाँ से सिख पॉपुलेशन हर दूसरे दिन उठ के जो कनाडा भाग जाती है असाइलम लेने, नौकरियाँ करने, सेटल डाउन होने, इन लोगों के साथ क्या किया जाए कि चंद चुनिंदा सिखों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इन चुनिंदा सिखों को आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने एक संगठन बनाया। सबसे पहला संगठन इन्होंने 2007 में रीसेंट टाइम्स में बनाया और उस संगठन का नाम रखा सिख फॉर जस्टिस। उसका लीडरशिप दिया एक व्यक्ति को जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, ब्रिटिश की MI5, कनाडा की कैनेडियन नेशनल इंटेलिजेंस, अमेरिका की CIA, ये क्या करती हैं कि इन सारे लोगों को पन्नू की लीडरशिप में प्रोटेस्ट करने के लिए इनके प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाती हैं। सैन फ्रांसिस्को में प्रोटेस्ट हुए, सरी में प्रोटेस्ट हुए, कनाडा में, लंदन में प्रोटेस्ट हुए। इनको प्रोटेस्ट के लिए पैसा देती है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लीडर है जगमीत सिंह जिम्मी, उसके बेसिकली बड़ी क्लोज एक लेडी है जिसका नाम है अनीता लाल, उसके साथ मिलकर ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन बनाई। अब इन्होंने 2010-11 से एक और काम शुरू ये कर दिया कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के थ्रू इन्होंने बेसिकली
पंजाब के अंदर पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को हाईजैक कर लिया। अब देखिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री को हाईजैक करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज की डेट में जिस प्रकार का म्यूज़िक चल रहा है उस म्यूज़िक को कौन सुनता है? ज़्यादातर यूथ सुनते हैं। अब ये गाने बनाते हैं वायलेंस वाले, ड्रग्स वाले, शोशाबाजी वाले, जिसमें भरपूर वायलेंस, भरपूर ड्रग्स, आर्म्स, एमुनिशन, असला, ये सब चीज़ें दिखाई जाएँ और फिर इन गानों को पॉपुलराइज कराने में बहुत मदद करते हैं। आप टूल किट समझ रहे हैं? चुनिंदा लोग वो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं ऑनलाइन लेवल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन जगहों पर रेडिकल मैसेजेस भेज रहे हैं। यहाँ पर गानों के थ्रू पंजाब के यूथ को उकसाया जा रहा है। यूथ जो है इस प्रकार के घटिया, अजीब प्रकार के गानों के अंदर जो है वो बेसिकली एकदम नशेड़िया टाइप होता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर एक प्रकार का ड्रग इकोनॉमी क्रिएट कर दिया गया है। अब देखिए हो क्या रहा है, अब इस पूरे गेम का मिक्सचर देखिए कि इसका खमियाजा क्या होगा कि जितना भी यूथ जो है, जैसे ही वो बड़ा होगा, स्कूल कॉलेज पास आउट करेगा, उसका सबसे पहला उद्देश्य होगा कि वो देश छोड़ के अपना भागे। क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई पूरे पंजाब में यदि ड्रग इकोनॉमी फैल रखी है, उसको अगर ये लगता है कि भाई सारे गाने भी वही बातें सुनाते हैं, हमारे मन में वो बार बार रीइंफोर्स भी हो रहा है, और फिर तीसरा वो ये देखेगा कि अपॉर्चुनिटी सारी बाहर है, तो वो बाहर भागने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका ने, कनाडा ने और लंदन ने, इन 3 लोगों ने मिलकर एक रणनीति के तहत ये भी सोचा है कि नहीं, इन सिखों को, इन लोगों को, पंजाबियों को पंजाब से ना इलीगली आने दो। उनको आने इसलिए दो क्योंकि यदि ये लोग यहाँ पर आएंगे फिर हमारे लिए ये बहुत बड़े एसेट बन जाएंगे। क्योंकि यदि ये लोग यहाँ पर आएंगे इलीगल तरीके से तो हम इनको बोलेंगे कि आपने तो बहुत बड़ा जुर्म किया, अब आपको सज़ा मिलेगी, अब या तो आप सज़ा लीजिए या फिर हमारे लिए काम कीजिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डीमोनाइज किया जाता है, डीह्यूमनाइज किया जाता है, वो अहमदियों को किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। और बाद में उनके साथ क्या हो रहा है, तब काम तो शुरू में शुरू हो गया था, लेकिन 1970 से ऐसा काम शुरू हुआ कि अब उनको कत्ल करने की, उनको खून बहाने पे, इस पे लोग कहते हैं वेरी गुड, वेल डन। तो इस मजहबी इंतहा पसंदी से आपका मुल्क किस तरफ चला गया ये सबके सामने है। मेरे जैसे लोगों ने, हमने 5-6 साल पहले ये बात करना शुरू की थी, वरना अगर पहले होते तो पहले से ये बात कर रहे होते। लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जा के टीटीपी को मारेगा, मार सकता नहीं मार सकता, उसके नतीजे में वो जो लाल मस्जिद वाला मौलवी है जो बुर्का पहन के भाग रहा था, उसने भी धमकी दी है कि ओहो अगर तालिबानों ने हुक्म दे दिया ना हमें, तो पाकिस्तानी हुकूमत, यानी पूरी, सिर्फ ये शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इवन मिलिट्री भी, तब तुम्हें नाको चने चिपवा देंगे। वो मौलवी है जो बुर्का पहन के भाग रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी जाने तो बचानी होती, इन्होंने बच्चों को आगे करना होता। एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारे जाने तक की ढंग से इजाज़त नहीं है, खासतौर पर जो वहाँ की सिख लड़कियां हैं उनको, बाकी जो सिख हैं वहाँ पे उनको ढंग से जो है वो रहने का भी वो नहीं है। उसके बाद भी ये सब खबरें जानते हुए भी बहुत सारे खालिस्तानी जो हैं, ख़ास तौर पर कनाडा में, यूके में, अलग अलग दुनिया के कोनों में बिरयानी खाते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तानियों के संग, लाहौरियों के संग, पंजाबी के रिश्ते के नाम पे। अच्छा, पाकिस्तान में जो हो रहा है या बाकी सब है, इस पर सिख समाज की तरफ से अक्सर बार बार सवाल उठते रहे हैं, अक्सर बार बार इसके ऊपर जो है वो प्रश्न उठाया जाता रहा, प्रोटेस्ट किया जाता रहा। लेकिन खालिस्तानियों की तरफ से आप देखोगे तो कभी भी एक बार भी सुनने को नहीं मिलेगा, जिक्र भी नहीं करते हैं। उनके पंजाब के मैप में, उनके खालिस्तान के मैप में कोई पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं है। एक चौकी चेक पोस्ट भी आती है तो बहुत बड़ी बात है। मगर जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है वो ये है कि सिर्फ ये बात पंजाब या खालिस्तान भर की नहीं है, ये देश के अलग अलग वर्गों में, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर बार बार इस चीज़ को प्लांट किया जा रहा है कि इस देश को चलाने वाले लोग आपके नहीं हैं, इस देश का केंद्र आपका नहीं है, दिल्ली आपका नहीं है। अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं ना। अब देखो, हमारे भारत में कहीं तमिलनाडु से आवाज़ें उठती हैं, कहीं किसी राज्य का सीएम बोल देता है कि हम यहाँ से भेजते हैं 200 रुपये टैक्स दिल्ली में, हमको पलट के आता है 50 रुपये। अच्छा, जो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा वो इसके पीछे की मैथ्स को समझेगा, अर्थमेटिक्स को समझेगा। जो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं समझता वो तो उसको क्या ही समझ में आएगा। पंजाब में भी तो, खालिस्तान में भी अगर आप देखो, जो लोग फैलाने की कोशिश करते हैं वो एक पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की। अगर आप देखो, अजीत डोभाल जी का एक इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा है, अगर आप उसे देखोगे तो, जो कि लगभग हर सिख को एक शिकायत रही है पहले कांग्रेस के ज़माने से, इंदिरा गांधी के ज़माने से, कि भाई अकाल तख्त पे क्यों अटैक किया। अगर अजीत डोभाल जी का वो इंटरव्यू आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कैसे जब गुरुद्वारे जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर जब आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकी छुपे थे,
उनको जो एलिमिनेट करने के लिए जो प्लान बनाया गया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि अकाल तख्त के ऊपर अटैक करना है क्या, मगर काफ़ी सारी जो है वो मिसकैलकुलेशंस हुई, काफ़ी सारी चीज़ें गलत बैठी हैं जिससे उल्टा भारत के फौजी के ऊपर पलटवार हुआ। जो चीज़ें नहीं सोची थी वो चीज़ें भी हुई, आनन फानन में हुआ और बहुत ही शर्मनाक विषय था जो अकाल तख्त के ऊपर में अटैक हुआ। मगर वो प्लानिंग से किया गया हो, इसी मकसद से फ़ौज वहाँ गई थी, ये तो नहीं हो सकता कि भाई वहाँ पे अकाल तख्त पे हमला करने ही भारतीय फ़ौज गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मगर हाँ, बेहतर चीज़ें बरती जानी चाहिए थी। और फिर जब सामने जिंदा लोगों की जान जा रही हो, जिंदा फौजियों की जान जा रही हो, तो शायद कई सारे फैसले मजबूरन लेने पड़ते हैं, उसमें किसी का ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें समझदार लोग खैर समझते हैं, मगर हर कोई तो समझ भी नहीं सकता।